जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। कामाख्या तंत्र इस विषय पर ये सीरीज़ चल रही है और कामाख्या तंत्र में करीब 12 पटल है, 12 अध्याय। इसके पहले मैंने कामाख्या क्षेत्र के महात्म्य जो कि कालिका पुराण और योगिनी तंत्र से है वो आप लोगों को पहले की वीडियोस में बताया है। और कामाख्या तंत्र का प्रथम पटल भी बताया कि जिसमें कामाख्या माँ के ध्यान और कामाख्या माँ का जो महात्म्य है वो भी समझाया है। इस कामाख्या तंत्र में 12 पटल हैं, 12 अध्याय हैं। तो अब हम लोग तीसरा चौथा जो अध्याय है उसके कुछ बातों को समझेंगे। इसमें मंत्र दिया गया है और वैसे तो कामाख्या के यंत्र ऐसा कोई है नहीं, मुझे तंत्र में तो नहीं दिखाई दिया। कामाख्या तंत्र के ग्रंथों में कामाख्या का यंत्र अभी तक नहीं मिला है मुझे। थोड़ा सा बताया गया है लेकिन वो बहुत ही साधारण सा यंत्र है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगी। मंत्र बताया गया है लेकिन मंत्र का ऐसा है कि गुरु से ही मंत्र लेना चाहिए, तो मंत्र दिया नहीं जा सकता। लेकिन कामाख्या का महात्म्य ये पूरे तंत्र में दिया गया है, तो अब हम लोग उसका श्रवण करेंगे। देवी को हमने पिछली बार याद किया था और देवी बड़ी सुंदर हैं, लाल रंग के कपड़े पहनी हुई हैं और सुंदर उनका मुख है। उनको एक बार याद कर लेते हैं। रवि शशि युत कर्णाम कुमकुम पीतवर्णाम मणिकनिक विचित्रा लोलजिह्वां त्रिनेत्राम अभयवरदहस्ता साक्ष्यसूत्रप्रहस्ता प्रणतसुरनरेश सिद्धकामेश्वरी सा। हम माता कामाख्या को याद करते हैं। अब हम लोग जो द्वितीय पटल है इसका श्रवण करते हैं। द्वितीय पटल में भगवान शिव ने मंत्र दिया है और उसके भाव को समझाया गया है। मंत्रोद्वारम प्रवक्ष्यामि शृणु देवी परात्पराम यज्ञ ज्ञात्वा साधयेत सिद्धि देवानामपि दुर्लभाम मंत्रस्यास्य प्रतापेन मोहयेदखिलं जगत् ब्रह्मादीन मोहयेद देवी बालकं जननी तथा देवदानवगंधर्व किन्नरादीन् सुरेश्वरी मोहयेत क्षणमात्रेण प्रजासु नृपतिर्यथा। कामाख्या मंत्र, ये मंत्र काम आख्या यानी जिनकी आंखें ही देखने से काम इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और कहते हैं कि इस मंत्र को जाप करने से, जो गुरुमुख से लिया गया कामाख्या का मंत्र है, उसको जाप करने से देवताओं तक को सिद्धि प्राप्त होती है। हे देवी, इस कामाख्या मंत्र से सभी मुग्ध हो जाते हैं। जैसे बालक को माता मोहित करती है या राजा जिस प्रकार प्रजा को वशीभूत कर लेता है, हे सुरेश्वरी, देव दानव गंधर्व किन्नर आदि क्षण भर में केवल इस मंत्र के जापक के वश में आ जाते हैं। मंत्रस्य पुरतो देवी राजानां सचिवादयः अन्ये च मानवा सर्वे मेषादि जन्तवो यथा मोहयन्नगरं राज्ञः सस्त्यश्वररथादिकम् उर्वश्याद्यस्तु सर्ववेश्या वश्या राज्य पत्न्यादिका क्षणात्। हे देवी, इस मंत्र के सामने राजा मंत्री जितने भी मनुष्य हैं वे सब कुछ कहते हैं कि भेड़ और पशु के समान वशीभूत हो जाते हैं। हाथी घोड़े रथ आदि के साथ सारी नगरी वशीभूत हो जाती है। अब इस ज़माने में तो ये कह नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ, जो कामाख्या का मंत्र जपता है उसके अंदर एक अपने आप ही एक सहज आकर्षण शक्ति बढ़ती है और जब वो बात करेगा, जब वो किसी से मिलेगा तो उन लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर कहने का अर्थ आता है। और भी बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कामाख्या मंत्र से, जैसे कि स्तंभनम मोहनम देवी, स्तंभन मोहन इत्यादि, शोभणम जृंभणम तथा क्षोभण जृंभण इत्यादि, द्रावणम भीषणम चैव, विद्वेषण उच्चाटने तथा विद्वेषण उच्चाटन इत्यादि की जो भी है आकर्षण, ये सब कुछ इससे सिद्ध हो जाती है। अब जब ये मैं कह रही हूँ तो कहने का अर्थ ये है दूसरों के ऊपर प्रयोग करने के लिए नहीं। कामाख्या का एक अर्थ है कि देवी को देख करके देवी को पाने की कामना जाग जाए।
तो देवी ही हमारी है, हमें माँ मिले ये इच्छा हो। अब हमें माँ मिले लेकिन हमें माँ के पास जाने की इच्छा होती तो है, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं प्रबल इच्छा होती? क्योंकि हमारा संसार के साथ बड़ा प्रबल मोह है। तो यदि हम उच्चाटन मांगे तो संसार के साथ जो प्रबल मोह है उसका उच्चाटन मांगे। यदि हमें विद्वेषण मांगना है, ऐषण होती है इच्छा, विद्वेषण होती है उसके जो उस इच्छाओं को दूर कर देना, मतलब उसके अपोजिट, विरोधी इच्छा। तो इच्छा और इच्छा नहीं, तो कुछ इच्छाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे ऐषण, जैसे धनेक्षणा, पुत्रेक्षणा, लोकेक्षणा, कि धन की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। पुत्र, हमारा परिवार बढ़ता रहे, इसकी इच्छा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, अगर हम बड़े साधु प्रवृत्ति के हैं फिर भी लोग हमको कुछ बोले, कुछ लोग हमको महान कहे, ये लोकेक्षणा। तो इस प्रकार की जो ऐषणाएं हैं ये थोड़ी बांधी रखती हैं साधु के अंदर भी, कि लोक में हम पूजनीय हो जाए, हम भक्त हैं, हम बड़े महान आत्मा है, लोग हमारी जय जयकार करें, ये इच्छा होती है। तो ये जो इच्छा है ये हमको नीचे गिराती है। तो तंत्र का जो साधक होता है उसके अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा संचार होता है, और ख़ास करके जब ये आकर्षण की शक्ति आती है तो बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन उस आकर्षण की शक्ति के साथ साथ ऐसी जब इच्छाएं आने लगेंगी वो उस साधक को नीचे गिराती हैं। तब कामाख्या के मंत्र को केवल कामाख्या की साधना के लिए करके, माँ के चरणों की उत्कट कामना, माँ के चरण शरण पाने की उत्कट कामना हमारे अंदर जाग जाए, ऐसी इच्छा लेकर के माँ की साधना करनी चाहिए, माँ के जप को करना चाहिए, माँ कामाख्या को। और माँ कामाख्या जब हम हमारे ऊपर कृपा करती हैं तो उच्चाटन करती हैं, किससे? संसार से हमारा मन उचटता है। विद्वेषण करती हैं, किससे? ऐसी जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो इच्छाएं जो हमने पाल करके रखी है, जो हमारे लिए ही आगे चल करके तकलीफ का कारण बनने वाली हैं, ऐसी इच्छाओं को वो दूर करती हैं। मोहनम करती हैं, मोहनम का अर्थ है मोहना, संसारी मोह से हमको दूर कर देती हैं और अपने तरफ मोहित करती हैं। कामाख्या के मंत्र में माँ की तरफ मोहित होने की जो शक्ति है, आकर्षण। हम संसार में रोज घिसते रहते हैं, माँ कहती कहाँ संसार में घिस रहे हो, मेरे पास आओ। आकर्षण, मैं तुझे खींच रही हूँ, तो सारा साधन कर तुम मुझे प्राप्त करने के लिए, तुम मेरे पास आने के लिए। तो आकर्षण ये हो जाता है। भी और कहते हैं द्रावणम, भीषणम इत्यादि, जृंभणम, कि संसार से मन उब जाए, बिल्कुल जृंभणम, संसार से मन उब जाए। हर वो चीज़ में जहाँ हमारा मन लगा है और वो दुख का हमारे कारण बना है, वो सब बह जाए, तो उस प्रकार से। और स्तंभन हो जाए हमारा, स्तंभन यानी कि अब मन हमारा जो है वो माँ के अतिरिक्त तो संसार में और कुछ सोचे ही ना, स्तंभन इसको कहते हैं। हम जब साधना करने बैठे, उतना ही समय देना है ना, तो ये संसारी तुच्छ वस्तुओं के पीछे समय दे करके उसको बर्बाद करने से क्या अर्थ है? जब साधना करना है, इस साधना से माँ की ही प्राप्ति हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस को हुई है काली की प्राप्ति, तो तुमको क्यों नहीं हो सकती है? तो जब साधना करना है तो ऐसे साधना करो कि हे माँ कामाख्या, बस अब आप ही मिले। ये सब होगा माँ कामाख्या के उससे, लेकिन गलत प्रयोगों के लिए नहीं करना, क्योंकि जैसे हम गलत प्रयोग करते हैं उन कर्मों के फल हमको ही भोगने पड़ते हैं। ये मत समझना कि कर्मों के फल से तुम बच जाओगे, लेकिन जब हम माँ की प्राप्ति के लिए करते हैं तो माँ सब कुछ संभाल लेती है। इसमें कोई गलत कर्म फल आपको लगने वाला नहीं है। इसलिए ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन किताबों से पढ़ कर के ले लिया समझ नहीं आएगा। गुरु मुख से लेने में समझदारी है, तो गुरु से सही रूप से समझना चाहिए और उसको जपना चाहिए। साधक कितना शक्तिशाली हो जाता है? कहते हैं अग्नि स्तंभति वायुश्च सूर्यो वारी समूह कहा कटाक्षण सर्वाणी साधकस्य न चान्यथा। कहते उस साधक के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कटाक्ष मात्र से अग्नि, सूर्य, वायु और जल राशि सभी को स्तंभित कर देता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी, जो कि कामाख्या पुत्र, उनकी पूरी सीरीज़ है चैनल पर, आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश में भी बनाई मैंने, हिंदी में बनाई, और कामाख्या क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे अपने समय में, और लखनऊ से थे, अब नहीं है शरीर में। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सीरीज़ बनाई तो मैं इतने शिष्यों को नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस वीडियो सीरीज़ को देख करके बहुत पुराने शिष्यों ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने, और भी बातें बताई जो मैं वीडियो में नहीं बता पाई थी। तो एक शिष्य थी, उसने कहा कि मेरी दादी के यहाँ बाबा भूतनाथ जी आते थे, और बिहार में कहीं, तो
और एक बार ऐसा हुआ कि एक उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था बिहार के लोगों ने, और उस समय पे खूब बारिश आई। तो बाबा भूतनाथ जी ने एक छड़ी थी उनके पास, उस छड़ी से क्या किया, जहाँ वो शिविर का जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने एक सर्कल बनाया और तुरंत कहा कि अब थोड़ी देर में वर्षा बंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ कि वर्षा उस क्षेत्र में जहाँ पर ये शिविर लग रहा था उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई और बाकी सब जगह वर्षा हुई। तो ये जो बात ये कह रहे हैं कि बाबा भूतनाथ जी को कामाख्या के साक्षात दर्शन हुए थे, वो पूरी सीरीज में मैंने उनके पूरा बताया कि कैसे कैसे दर्शन हुआ, कैसे कैसे उन्होंने साधना करी है, वो सब बताया है। लेकिन ये जो एक यहाँ कह रहे हैं अग्नि स्तंभति वायुश्च सूर्यो वारी समूह का, ये बाबा भूतनाथ जी करते थे, मृत को जिंदा कर देते थे और उनके अंदर वो स्तंभन की शक्ति थी, आकर्षण की शक्ति थी। मतलब ऐसा मैंने किसी को अपने जीवन में उनके जैसा देखा ही नहीं। वो सिद्ध महापुरुष कामाख्या पुत्र बाबा भूतनाथ जी, उनको ही देखा था। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल होता है। अब इसके मंत्र को दिया गया है, तो मंत्र माँ कामाख्या का बीज मंत्र है और उसको गुरु मुख से ही लेना चाहिए। लेकिन मैं उसकी साधना के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। कहते हैं कामाख्या साधनम कार्यम सर्व विद्या सुसाधकई अन्यथा सिद्धिहानि ही स्याद विघ्नस्ते शाम पदे पदे किम शाक्ता वैष्णवा किम वा शैवा गाणपत्यकः महामायावृता सर्वै तैलयंत्रे वृषा इव। कहते हैं कि सभी विद्याओं के साधकों को कामाख्या मंत्र की साधना करनी चाहिए। कोई भी साधना आप कर लो, लेकिन अगर माँ की शक्ति नहीं है, कोई भी मंत्र आप ले लो। आप यदि वैष्णव हो समझो, तो वैष्णव मंत्रों में भगवान कृष्ण का मंत्र आता है। भगवान कृष्ण के मंत्र में जो बीज मंत्र लगता है वो कामाख्या का मंत्र है, काली का और कामाख्या का। भगवान कृष्ण की प्रिया है राधा रानी, उनके मंत्र में जो मंत्र लगता है, जो बीज मंत्र लगता है वो है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी जो है वो श्यामा काली का एक दूसरा स्वरूप है, वही कामाख्या है। तो जो मंत्र लग रहे हैं उनके जो शक्ति, यही भी मंत्र होता है, मंत्र में जब ई लग जाता है और ई के साथ नाद बिंदु लग जाता है, वो ई जो है वो देवी की शक्ति है। तो चाहे आप शाक्त हो, चाहे आप वैष्णव हो, चाहे आप शैव हो, चाहे आप गाणपत्य हो, ये सभी लोग इस महामाया के द्वारा ही नियंत्रित हैं। तो जिस प्रकार तेली का बैल, अतः हे देवी, उक्त मंत्र में भी यदि आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं उसमें भी यदि आप देवी का मंत्र नहीं कर रहे हैं तो वो जो मिलना चाहिए फायदा वो नहीं मिल पाता। इस मंत्र की साधना में सबसे सरल मंत्र है, लेकिन एक ही बात है, बस सरलता में भी ये सच्चे गुरु से मिलना चाहिए। गुरु के लक्षण क्या है वो आगे के पटल में आएंगे, और इसी प्रकार से शिष्य का लक्षण क्या है वो भी आगे के पटल में आएगा। तो कहीं भी तंत्र शास्त्र में आप देखोगे तो गुरु और शिष्य तंत्र जो है ये कर्ण से कर्ण, मतलब गुरु कहता है उपदेश और शिष्य लेता है। तो हमेशा गुरु के साथ रहना चाहिए। गुरु आपको ऐसा ढूंढना चाहिए जो इस चीज़ को समझता हो और इसको समझाए। मैंने देखा है प्रायः कलयुग में तंत्र के नाम पर बहुत लोग गुरु तो बन गए, लेकिन अपने शिष्यों को जैसा सिखाना है वैसा सिखा नहीं रहे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि गुरु आप बन गए और आपके शिष्यों को आपको जो देना है वो देते नहीं हो। तो गुरु का जो रोल है वो कर नहीं रहे हो ठीक से। तो गुरु को भी अपने आप को उस प्रकार से तैयार करना चाहिए और उस प्रकार से साधना करनी चाहिए, समझना चाहिए। परंपरा में होकर के गुरु बनावे तो सबसे अच्छा है। तो उस परंपरा से आप चलते रहोगे और साधन करोगे, और फिर आप शिष्यों को जब सिखाओ तो ये ग्रंथों को खोल खोल के बताओ। तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए ग्रंथ को सबके सामने ले आना बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स अगर ग्रंथ जानेंगे तो आगे सही तरीके से ये शास्त्र चलता रहेगा, नहीं तो तंत्र के नाम पर बस सही बातें नहीं हो रही हैं, यही बात है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे देवी, इस मंत्र के साधना में केवल मंत्र ही आवश्यक है, इसमें चक्र आदि शोधन या काल आदि शोधन की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात कामाख्या मंत्र की है कि चक्र हमें देखना है क्या। जैसे श्री विद्या करने जाएंगे तो श्री विद्या में चक्र होता है, तो वो चक्र, नव आवरण चक्र, ये सब जानना है? नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। समय का देखना है, कोई ध्यान करना है? नहीं, समय का देखने का कोई ध्यान नहीं करना है। एकदम स्पष्ट लिखा है यहाँ पर ये देखने की जरूरत नहीं है। अस्याश्च साधनम देवी शाक्ता नामेव सुंदरी
ना अत्र चक्र विशुद्धि अस्तु कालादि शोधनम न च कृते च नरकम याति सर्वम तस्य विनश्यति क्लेश शून्यम परम देवी साधनम द्रुत पोषकम। और कहते कोई यदि ऐसे किसी को बहकावे शिष्य को कि अरे नहीं तुम्हें तो चक्र देखना चाहिए, समय से देखना चाहिए, कहते नहीं कामाख्या साधना में कुछ नहीं देखना है, कामाख्या का मंत्र गुरु दे और वो शिष्य बिल्कुल विश्वास के साथ करे। कोई ऐसे बहकाएगा चक्र दो ये दो तो कहते हैं उसका नाश ही होने वाला है। इस प्रकार की साधना में कोई कष्ट नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जो इस मंत्र के संबंध में शोधन विचार करता है उसका नष्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये साधना इतनी सरल है कि इसमें कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता और इसके द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हमने द्वितीय पटल सुन लिया है। अब तृतीय पटल के भी कुछ भाग सुना दूं। कामाख्या मंत्र में गुरु को 2 मंत्र और देना होता है, एक है काली का मंत्र और एक है तारा का मंत्र। कामाख्या के बीज मंत्र में ही तारा का मंत्र आ जाता है, तो कामाख्या का बीज मंत्र और काली का बीज मंत्र, श्यामा काली का बीज मंत्र, इससे जो युक्त जो कामाख्या का मंत्र होता है ये सबसे सही मंत्र होता है। तो सही गुरु जो होते हैं वो इस बात को जानते हैं। तो अब कोई पूछे कि अच्छा अब तो काली का तो यह चक्र वगैरह जानना पड़ेगा, तारा का चक्र वगैरह जानना पड़ेंगे, कहते नहीं नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कोई चक्र नहीं, कोई समय नहीं, कोई कुछ रूल्स नहीं। हाँ, ध्यान करना पड़ेगा खान पान का, वो अभी आगे चल करके जब आएगा। पशु भगवान ना बहुत स्पष्ट रूप में कहते हैं पशु गुरु, पशु वृत्ति नहीं होनी चाहिए और जो पशु भाव में है उनको अपना शोधन करना है, उनको खान पान हविष्यान्न रखना है, दूध पीना है, ऐसे बहुत रूल्स रखे हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारे रूल्स अभी आएंगे आगे के पटलों में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि काली तारा दाने, तृतीय पटल में कहते हैं काली तारा दाने चक्र चिंताम करोति यह का गतिस्तस्य देवेश निस्तारो विद्यते नवा। देवी पूछ रही हैं कि हे भगवान, काली तारा का मंत्र देने में जो चक्र का विचार करना चाहिए, अगर वो नहीं किया तो क्या दशा होगी, उसके उद्धार का कोई उपाय है। शिव उवाच वयम अग्निशकालोऽपि ये याता महेश्वरी किं ब्रूमो देव देवेशी कालिका तारिणीं मनुम। हे देव देवेशी, हम ब्रह्मा विष्णु शिव और अग्नि तथा काल भी एवं अन्य जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह सब महेश्वरी आप ही से तो उत्पन्न हुआ है। तो किस काल का यहाँ पर गणना किया जाए, वो काल भी तो आप ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इन चक्रों का ध्यान नहीं देना है। और यदि कोई बोले अरे नहीं वो चक्र बना के सारे देवी देवताओं को पूजना है, नहीं, सारे देवी देवता भी तो देवी आप ही की शक्ति से चलते हैं। तो आपको यदि किसी ने पूज लिया तो काल की पूजा हो गई। आपको यदि पूज लिया किसी ने, राहु केतु मंगल ग्रह जो भी आपके खराब चल रहे हैं, शनि आपके खराब चल रहे हैं, सब शांत हो जाएंगे आपके पूजन मात्र से। तो किसी को वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, नहीं, सभी देवी देवता तो आपकी शक्ति से चलते हैं। तो किसी ने देवी यदि आपके चरणों को पकड़ लिया, हे कामाख्या, आपके चरणों को किसी ने पकड़ लिया तो उसका सब कुछ सही हो जाता है। कालिका और तारिणी, और इसके साथ साथ कह रहे हैं क्योंकि कामाख्या के बीज मंत्रों में काली का भी बीज मंत्र है, तारा का भी बीज मंत्र है, इसलिए कहते हैं कालिका अज्ञानाद यदि वा मोहात काली तारा मनोप्रिय कृते चक्रादि गणने शून्य विष्ठा कृमि भ्रवेत। कहते हैं काली और तारा का मंत्र तो उसकी महिमा क्या बताऊं। कहते हैं चाहे तुम्हें ज्ञान हो या अज्ञान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मोहवश किसी भी प्रकार से तुम काली का मंत्र जप लो या तारा का मंत्र जप लो, उससे तुमको फल मिलने वाला ही मिलने वाला है। जैसे अमृत, आपके सामने अमृत रख दिया, आपको पता ही नहीं उसकी महिमा क्या है, आपने पी लिया अमृत, तो अमृत तो असर करेगा ही ना। ऐसे ही काली और तारा का मंत्र है कि इसके चक्रों के बारे में तुम जानो या नहीं जानो, इसकी गणना, काल गणना, शुभ गणना, कौन से समय, राइट समय, कुछ नहीं जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम स्पष्ट लिखा है यहाँ पर कामाख्या तंत्र में, इसलिए निश्चिंत होकर के कामाख्या के मंत्र को जपना चाहिए और उसी में काली और तारा का मंत्र आ जाएगा। गुरु जब मंत्र देता है तो ये दोनों बातें आपको सिखाता है। चलिए, कहते हैं जो कोई अगर इतना खोजबीन करेगा और उसमें मीन मेख निकालेगा तो कहते हैं कि कोई काली और तारा के मंत्र संबंध में चक्रादि गणना करता है तो वह कुत्ते के मल
में कीड़े का जन्म पाता है और महादेवी कल्प के अंत में भी उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए इन देवी की पूजा का विधि मैं कहूँगा बहुत सरल विधि है कामाख्या की। जो कामाख्या तीनों लोकों की सिद्धिदात्री हैं। हे देवेशी, अलग अलग साधना जो लोग हम हठपूर्वक करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सिद्धि केवल पूजा, क्षण भर की पूजा मात्र से माँ कामाख्या की मिल जाती है। हठात च देवी या सिद्धिर्जायते प्राप्यते तक्षेण क्षणेनैव नात्र कार्य विचारणा। क्या करना है पूजा? बहुत सरल पूजा बताई भगवान शिव ने। सिंदूरमंडलम कृत्वा त्रिकोणम च समालिखेत निज बीजानि तन्मध्ये योजयेत साधकोत्तमः चतुरस्रम लिखे देवी ततो वज्राष्ट्रकम प्रिये अष्टदिक्षु यजेत ताम तुम न्यास जालम विधाय च। कि एक सर्कल बनाना पड़ता है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है और वो चक्र, उसके अंदर एक त्रिकोण और उसके बाहर एक चौकोण। तो चौकोण के अंदर एक सर्कल, गोला, और गोले के अंदर एक त्रिकोण। केवल इतना ही बना दो। कहाँ बनाना है? पेपर पे बना दो। नहीं तो आप ये यदि थाली ले लो और उसके ऊपर कुमकुम से बना दो, जो आपको मिल जाए, और बना करके केवल उनका बीज मंत्र लिख दो। यदि आपको बीज मंत्र नहीं है तो कामाख्या 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 लिख दो, बस हो गया। तो कामाख्या बीज मंत्र लिख दो, या तो उनका बीज मंत्र जो होता है वो गुरु से लेकर के वो लिख दो, और उसके बाद सब दिशाओं की पूजा कर लो। तो चौकोर बनाया, पेन से चौकोर बनाओ, ठीक है। फिर एक सर्कल बनाओ, चौकोर के अंदर एक सर्कल, फिर एक ऐसा नीचे वाला ट्रायंगल, त्रिकोण, और फिर अंदर में कामाख्या लिख दो। बस यही है यंत्र इसका, इतना सरल। ये जो त्रिकोण होता है ना, यही देवी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृति है वो ही देवी है। और जागृत अवस्था, सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था में जो हमारा रक्षा करती है, पालन करती है, वही देवी है। तीनों कालों में जो हमारा पालन करती है वही कामाख्या है। ये सृष्टि जब बनती है, जब हम आए तब से वो हमारे साथ है। हम जब जिंदा हैं तभी भी हमारा पालन कर रही है, हम मरेंगे उसके बाद भी हमारा पालन करने वाली है, वही वो त्रिकोण है। तो देवी की जब भी पूजा होती है ना, तो एक ऐसा त्रिकोण, नीचे का त्रिकोण बनाते हैं, तो वो देवी का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से ऐसा बना करके, और आठों जो दिशाएं हैं वहाँ पर देवी की सारी सखियाँ हैं, योगिनियाँ हैं, उनकी पूजा होती है। और देवता जितने हैं आठों दिशाओं के, वो सब देवी के सामने खड़े हैं, इसलिए उनकी सबकी एक बार पूजा हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप सब देवताओं को नमस्कार है, जो सभी दिशाओं में है, और हे माँ कामाख्या, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आपको बहुत एक सरल मंत्र बता देती हूँ जो हमारे बाबा भूतनाथ जी हमको बोलते थे, और चलते फिरते सोते उठते जागते हम लोग ये मंत्र गाते थे। क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीं कामाख्या जय कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। ये मैं आपको एकदम सरल मंत्र दे रही हूँ। आप बिल्कुल इसको विश्वास करके, यदि आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, मेरे बाबा भूतनाथ जी का दिया हुआ ये मंत्र है और इसका सब लोग जाप कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर के इस जाप को आप करो, नाचो गाओ, भजन जैसे गाओ, और आप देखना आपके जीवन में कल्याण होगा। और पूजा करने के लिए यदि माँ कामाख्या की तस्वीर है तो है, नहीं तो एक त्रिकोण हमेशा बना देना बस, और उसमें लिख देना माँ का नाम कामाख्या, नहीं तो लिख देना काली, नहीं तो लिख देना तारा, और कुछ नहीं आता तो एक बीज मंत्र लिख देना आप, क्लीं। ठीक, चलिए, ये मैंने जो सरल वाला है वो आपको दे दिया, क्योंकि देने का ऐसे बाबा भूतनाथ जी जैसे कह रहे हैं कि प्रेरणा दे रहे थे कि दे दो सबको, तो इसलिए दे दिया। चलिए, अक्षोभ्यश्च ऋषि प्रोक्त छंदो अनुष्टुभा बुधारितम कामाख्या देवता सर्वसिद्धये विनियोजिता। इसमें पूरा उनके जो ऋषि हैं, अक्षोभ ऋषि, भगवान शिव ही साक्षात उनका नाम है, और देवी जो है उनकी कामाख्या है। और हम सब हमारी सभी सिद्धियों को पूर्ण करने के लिए हम शिव जी को याद करते हैं और देवी को याद करते हैं, और उनके मंत्र का जाप करते हैं।
अब इसमें मंत्र तो अलग दिया है, लेकिन आप लोगों को मैंने अभी मंत्र दे दिया, आप लोग वही करना। मंत्र जाप के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है। एक होता है न्यास, जो मैंने आपको मंत्र दिया, तो आप केवल ऐसे करना, बस आपकी उंगलियां हैं ना, तो केवल क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ, इतना बोल देना। तो ये आपका हो गया करन्यास। फिर आप शरीर का न्यास होता है, उसमें अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन मैं अभी वो सिखा रही नहीं हूँ, शिष्यों को सिखाती हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को सरल कर देती हूँ। आप बिल्कुल वीडियो सुनने के बाद आपको लगना चाहिए कि हमें माँ कामाख्या मिल गई, बस समझ में आया। तो करना केवल पूरे अपने पैर को छूना नीचे से लेकर के सर तक। क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। फिर पीछे ऊपर से नीचे 6 बार करना है अपने को, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ऐसी भावना करनी है कि कामाख्या की शक्ति, काली माँ का आशीर्वाद, तारा माँ का आशीर्वाद हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है और हमारी उंगलियों में व्याप्त हो रहा है। क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय तारे जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा, क्लीम कामाख्या जय काली माँ जय काली, क्लीम कामाख्या जय तारा माँ जय तारा। बस ऐसे ही ये एक ध्यान कर लेना। और उसके बाद फिर माँ के, फिर ये होने के बाद बैठ जाना, माँ का ध्यान करना। क्या ध्यान करना, इसमें पूरा श्लोक दिया है, मैं अर्थ बता दूंगी, आप लोग अर्थ का ध्यान करना। रक्तवस्त्राम्बरोद्युक्तां सिन्दूरतिलकान्वितां निष्कलङ्कां सुधाधाम वदन कमलोज्ज्वलां स्वर्णादिमणिमाणिक्यभूषणैर्भूषितां परां नानारत्नादिनिर्माण सिंहासनोपरि स्थितां हास्यवक्त्रां पद्मरागमणिकान्तिं मनुत्तमां पिनोत्तुङ्गकुचां कृष्णां श्रुतिमूलगतेक्षणां। माँ ने बिल्कुल लाल वस्त्र धारण किए हैं, माँ के 2 हाथ हैं और माँ ने सुंदर सिंदूर का तिलक लगाया हुआ है और नैन बड़े उनके सुंदर हैं और मुख भी बहुत सुंदर है, एकदम चंद्रमा के जैसे चमक रहा है मुख। और उन्होंने खूब सुंदर सुंदर सोने के मुकुट पहने हुए हैं और खूब अलंकार पहने हुए हैं सोने के। और माँ एक आसन पे बैठी है, आसन बहुत विविध रत्नों से सजाया हुआ आसन है। और क्या कर रही है, आहा, हास्य वक्त्रां, मुस्कुरा रही है, हास्य वक्त्रां पद्मरागमणि कांतिं मनुत्तमां। और जब मुस्कुरा रही है ना, तो मुस्कुराते मुस्कुराते माँ एकदम लाल हो जा रही है, कैसे, पद्मरागमणि जैसे लालम लाल सुंदर दिखती है। माँ कामेश्वरी है, तो माँ को, माँ प्रेम से एकदम खुश होती है। आप उनको देख रहे हो, उनका बच्चा उनको देख रहा है इतने प्यार से, तो कौन सी माँ खुश नहीं होगी। तो तुमने उनको देखा तो माँ तुमको देख करके खुश हो रही है। तो माँ लाड़ में जब आ जाती है ना अपने बच्चों की तरफ, तो माँ के गाल ना पूरे लाल हो गए। भले माँ गोरी गोरी है, लेकिन हमको प्यार में देख करके माँ के गाल लाल लाल हो रहे हैं और माँ एकदम सिंहासन में बैठी है लाल लाल गाल लेकर के, ऐसा लिखा है इसमें। और पद्मरागमणि जैसे आभा वाली, पीनो नत्त पयोधरा, कृष्ण वर्णा, थोड़ी सी सांवली भी है। और कहते हैं कान तक फैले बड़े बड़े नेत्र है माँ के ऐसे, कटाक्षैश्च महासंपददायिनी हरमोहिनी सर्वांग सुंदरी नित्यां विद्या भी परिवेष्टितां। इतने सुंदर आँख है माँ के, यहाँ तक दिखती है, वहाँ दिखती है, सबको देखती है, ऐसे बड़े बड़े आँखों को लेकर के है। और महा ऐश्वर्यदायिनी, सारे ऐश्वर्य उनके आसपास हैं, ऐसे ही अपने भक्तों को लुटाती है। ले जा, क्या चाहिए बच्चे तेरे को, क्या मांगने आया तू, मांग क्यों रहा है, तू तो मेरा बच्चा है, ले क्या चाहिए। आप बोलो नहीं, क्या माँ को पता नहीं। ऐश्वर्य लुटाने वाली, ऐश्वर्यदायिनी ऐसी माँ है, कहते कटाक्ष मात्र से, केवल आपकी तरफ देख लें, बस आप उनको देख लो, वो आपको देख लें। शंकर मोहिनी, अब जब वो ऐसे कटाक्ष दायिनी ना, जब कटाक्षों से वो ऐश्वर्य देती हैं, तो भगवान शिव उनको देखते रहते, बोलते हैं हमको भी दे दो थोड़ा ऐश्वर्य। और माँ उनको कहती है चुप रहो, अभी बच्चों का समय है, तुमको बाद में दूंगी, तुमको क्या कमी है, तुम्हारे पास तो मैं ही हूँ, बच्चे आए हैं बेचारे मेरी तरफ आशा लगा करके, तो मुझे बच्चों को देने दो। तो ऐसी भावना, महेश्वरदायिनी शंकर मोहिनी सर्वांग सुंदरी, आहा हा, नित्या नित्या।
उनके साथ सारी नित्याएं हैं, सारी विद्याएं उनको घेर करके खड़ी हुई हैं। डाकिनी, योगिनी, विद्याधरी समूह सारे वहाँ पर खड़े होकर सब शोभायमान हो रही हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ उनको उनके साथ उनकी पूजन में खड़ी हैं और कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है उनके अंदर से। केसर की खुशबू आ रही है और गुलाब की खुशबू आ रही है, मोगरे की खुशबू आ रही है, चंपा कुसुम की खुशबू आ रही है, जूही, चमेली, जितने फूल, केवड़ा इत्यादि जो जो फूल है, चंपा, सब फूलों की खुशबू उनके अंदर से निकल रही है। ऐसी सुंदर खुशबू वाली कर्पूर की खुशबू आ रही है और हाथ में उन तांबुल उन्होंने मुंह में लिया है, तो इसके लिए उनके होठ बिल्कुल लाल लाल लग रहे हैं और सारी उनके साथ उनके आसपास सहचरियाँ खड़ी हैं जो सेवा में लगी हुई हैं और इतने सारे लोग जो हैं उनके वंदन कर रहे हैं और भगवान के त्रिनेत्रा हैं, भगवान सबका देवी सबका सम्मोहन करने वाली हैं। पुष्प धनुष धारिणी, उन्होंने एक पुष्प का धनुष रखा है अपने हाथ में। पुष्प धनुष क्यों रखा हुआ है? ये कामदेव का धनुष है, इसमें 5 रंग के फूल होते हैं और ये कामदेव का धनुष है, यानी वो हम सबको अपनी तरफ खींचती है। भगलिंग समख्याता एवं किन्नरियों के समान नित्य पारायणा देवी के अमृतमय वचन सुनने के लिए उत्सुका सरस्वती और लक्ष्मी वे भी वहाँ माँ कामाख्या के समस्त वहाँ पर खड़ी हैं और कहती हैं, से युक्ता देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्ना असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी हैं। सर्वांग सुंदरा नित्या विद्या भी परिवेष्टिताम डाकिनी योगिनी विद्याधरी भी परिशोभितां कामिनीर्भियुतां नानागंधाद्यै परिगंधितां तांबूलादि कराभिश्च नायिकाभिविराजितां समस्तसिद्धवर्गाणां प्रणतां च प्रतीक्षणां त्रिनेत्रां मोहनकरीं पुष्पचापेषु बिभ्रतिं भगलिंग समाख्यां किन्नरभयो अपि नित्यतां। सब नित्य कर रहे हैं, आप भी उसी भीड़ में है। माँ वहाँ बैठी आराम से सबको बांट रही है प्यार और आप भी उसके बीच में खड़े हुए हैं। माँ को आप प्यार बांट रहे हैं, माँ की आप सेवा कर रहे हैं, माँ को कुमकुम लगा रहे हैं, माँ को पुष्प फेंक रहे हैं, आप भी माँ के चरणों को छू रहे हैं। माँ ऐसे लगता है माँ हर एक के साथ खड़ी होकर के हर एक को लाड लड़ा रही है। ऐसी सुंदर लालम लाल माँ हमारी, थोड़ी सी कृष्ण वर्णा है लेकिन लाल लाल भी लगती है और ऐसी सुंदर सी माँ को हम याद करते हैं। अब कहते हैं, आवाहेत यतो ततो देवी में ध्यात्वा च साधका पूजित्वा यथोक्तेन विधानेन हरप्रिया। इस प्रकार से देवी को बुलाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी कहते हैं कैसे पूजा करनी चाहिए? कुमकुमादि रक्त पुष्पई, माँ को कुमकुम लगाना चाहिए, खूब सुंदर सुंदर लाल पुष्प ला करके उनको देना चाहिए। कुमकुमादि रक्त पुष्पई सुगंधि कुसुमैस्तथा, सुगंधित फूल जितने हैं माँ को चढ़ा दो। और नहीं अगर सुगंध आ रही है तो परफ्यूम चढ़ाओ उसके ऊपर, अच्छे वाला अत्तर लो, अत्तर लगा करके माँ को दो। माँ को खुशबू वाले चीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, समझ में आया? देखो अगर तुम सुगंधित चीज़ रखोगे ना तो माँ को अच्छे लगते हैं, गंदे चीज़ रहेंगे तो भूत लोग आते हैं, सुगंधित चीज़ रखोगे तो माँ आती है। तो माँ को हमेशा सुगंधित। जवा यावक सुंदरैः करवीरैर विशेषतः, कि यावक जवा जपा कुसुम जो है वो लेकर के आओ और आलता लेकर के आओ और माँ के चरणों में आलता को समर्पित करो। आलता से उनके हाथों को लगाओ, हाथों चरणों पे लगाओ आलता को, बहुत सुंदर लगे माँ। ऐसे जवा यावक सिंदूरैः करवीरैः विशेषतः, करवीर के फूल लाओ, कनेर के फूल वो माँ को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो माँ को कनेर के फूल चढ़ाओ। और करवीरेषु देवेशी कामाख्या तिष्ठति स्वम, जहाँ माँ के ऐसे फूलों से, ऐसे सुगंधों से, आलता से, कुमकुम से सेवा हो रही है, माँ वहाँ करके बैठ जाती है बड़े प्यार से। बच्चे लगते माँ को और क्या चाहिए? बच्चों को प्यार चाहिए, प्यार कहाँ मिलेगा? जो बच्चा फूल ऐसे चढ़ाता है, हम प्यार संसार में भी दिखाते हैं तो फूल लेके जाते हैं ना, जस्ट फॉर यू। वैलेंटाइंस डे होता है तो फूलों की बिक्री कितनी हो जाती है। तो हमारी वैलेंटाइन कौन है भैया? ये माँ कामाख्या। तो हम उनको लेकर के आते हैं माँ फूल, तो माँ बैठ जाती है। अब तुम लग जाओ, माँ के केस लंबे लंबे हैं एकदम, लगाते रहो, सजाते रहो माँ को, सिंदूर अच्छे से, इस पे वो लगाओ, पुष्प लगाओ सुंदर सुंदर, माँ को सिंदूर से सजाओ अच्छे से, माँ को यहाँ पर पूरा लगाओ, बनाओ डिज़ाइन। तो माँ को तुम जैसे सजाना चाहो सजा सकते हो, माँ आराम से बैठी रहती है। शिव जी यही कह रहे हैं, दिल से पूजा करो। आहा, करवीर पुष्पों में कामाख्या माँ सदैव निवास करती है, ये कनेर के फूलों में। जवा और मालती, मोगरे, जूही इत्यादि सुगंधित पुष्पों को भी वैसे ही समझे, माँ इनमें निवास करती है।
करवीर पुष्प की महिमा कहना संभव नहीं है। जवा पुष्प को देने से साधक गणपति स्वरूप बन जाता है। कोई जपा कुसुम उनको देता है, वो लाल लाल फूल जो तारा काली को चढ़ता है, आपने देखा होगा, वो पुष्प देता है। कहते हैं माँ उसको अपने गणेश जी को जैसा प्यार करती है ना, ऐसा उस बच्चे को प्यार करती है। कितना प्यारा। आहा। कहते हैं भगवान शिव पूज्येदम्बिका देवीं पंचतत्वेन सर्वदा पंचतत्वं विना पूजाम अभिचाराय कल्पयेत पंचतत्वेन देव्यास्तु प्रसादो जायते क्षणात् पंचमेन महादेवी शिवो भक्त भवति साधकः। भगवान कहते हैं कि देखो ये सब तो हमने बाहरी पूजा करी, लेकिन आंतरिक पूजा होती है, मानसिक पूजा होती है, वो होती पंचतत्वों से। क्या है पंचतत्व? हमारा ये जो शरीर है ये बना है 5 तत्वों से। कौन कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो इन 5 तत्वों से माँ का पूजन करना चाहिए। तो 5 तत्व से, पृथ्वी तत्व से हे माँ हम आपको गंध समर्पित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के अग्नि तत्व से हम आपको दीपक समर्पित करते हैं। हम आपको वायु तत्व से धूप समर्पित करते हैं। जल तत्व से आपको नैवेद्य समर्पित करते हैं। और आकाश तत्व से आपको तांबूल आदि सर्वोपचार पूजन ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो हे देवी माँ, 5 तत्व से हम आपकी पूजन करते हैं। बाहरी तो जो हमने आपको दिया ही है, लेकिन ये पंचोपचार पूजन हम आपको समर्पित करते हैं। हम अपना मन जो है वो आपको समर्पित करते हैं, हम अपना आत्मा आपको समर्पित करते हैं। तो ये भी पंच तत्व का और एक भी अर्थ है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है ना, हाथ पैर, ये पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब पंच तत्व से ही बने हुए हैं। तो पंच ज्ञानेंद्रिया आपको समर्पित है, पंच कर्मेंद्रिया आपको समर्पित है, इनका जो राजा है मन वो भी आपको समर्पित है। हे माँ, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारी आत्मा सब आपकी ही तो है। इस प्रकार से पंच तत्वों से पूजा करनी चाहिए। पंचतत्व समम नास्ति नास्ति किंचित कलौ युगे पंचतत्वं परम ब्रह्म पंचतत्वं परागति पंचतत्वं महादेवी पंचतत्वं सदाशिवः पंचतत्वं स्वयं ब्रह्म पंचतत्वं जनार्दनः पंचतत्वं भुक्ति मुक्तिर्महो महायोग प्रकृतितः पंचतत्वं विना नान्यत् शाक्तानां मुख सुख मोक्षयो। कहते कलयुग में पंचतत्व के समान कुछ भी नहीं है। पंचतत्व मैंने आपको बताया के समान कुछ भी नहीं है। पंचतत्व परब्रह्म स्वरूप है और श्रेष्ठ गतिदायक है। हे महादेवी, पंचतत्व स्वयं सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु स्वरूप हैं। पंचतत्वों से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, अतः उनका साधन महायोग कहा गया है। पंचतत्व मैंने आपको सिखाया कि अपने शरीर को, पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, बाहर का जो हड्डी वड्डी सब पृथ्वी तत्व से बना है, हमने वो देवी को समर्पित किया। जल तत्व से हमारे अंदर का रक्त सब बना है, हमने देवी को सब समर्पित किया। पृथ्वी जल अग्नि से हमारी प्राणवायु, हमारी अग्नि जो हम खाना पीना खाते हैं वो अग्नि तत्व से चलता है, तो हमने उस अग्नि तत्व को आपको समर्पित किया। वायु हमारी जो सांसें हम लेते हैं, हे माँ हम सांसों से आपका सिमरन कर रहे हैं, तो हमने अपने सांसों को आपको समर्पित किया। आकाश यानी हमारा मन, उस मन को हमने आपको समर्पित किया। ये पंचतत्व के दूसरे अर्थ हैं। तो गुरु के साथ बैठ करके ये पंचतत्व जो है, जो मैंने आपको समझाया, ये सारे हमारे शरीर की ही बात हो रही है। तो अपनी भक्ति, अपना तन मन धन और आत्मनिवेदन, ये जो है ये 5 मुख्य तत्व है, इनसे देवी की पूजा करनी चाहिए। अब कहते हैं पंचतत्वेन देवेशी महापातक कोटयः नश्यन्ति तक्षणेव तूल राशिमिवानलः पंचतत्वे विहीने तु विमुखी जगदाम्बिकाः। यहाँ पर कहा कि जो पंचतत्व से पूजा करता है तो उसके करोड़ों करोड़ों महापाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि रुई के ढेर को भस्म कर देती है। पंचतत्व जहाँ होते हैं वहाँ देवी निश्चय ही निवास करती है। पंचतत्व से रहित स्थान से जगदम्बिका दूर ही रहती है। आगे कहते हैं मद्येन मोदते स्वर्गे मासेन मानवधिपः मत्सेन भैरवी पुत्रो मुद्रया साधुतां व्रजेत परेण च महादेवी सायुज्यं लभते नरः भक्ति युक्तो यजेत देवीं तदा सर्वं प्रजायते। कहते हैं मद्य से आनंद मिलता है। मद्य क्या है? देवी की भक्ति। देवी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, एक नशा कि माँ के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेमा भक्ति, प्रेम का नशा, प्रेम का मद्य, माँ के प्रेम का मद्य, उसको कहते हैं मद्य। ऐसा जिसके अंदर होता है माँ की ऐसी अविचल भक्ति
अचल भक्ति उसको कहते हैं मद्य, उससे स्वर्ग का आनंद मिलता है। मांस से राज्य प्राप्त होता है। मांस यानी हमारा शरीर, ये जगह जगह पे मांस ही तो है और क्या है। हमने अपने तन को माँ की साधना में समर्पित कर दिया, माँ की सेवा में समर्पित कर दिया, इसको कहते हैं मांस का समर्पण। तो मांस से क्या होता है, जब शरीर को समर्पित करते हैं माँ की सेवा में तो राज्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य से भैरवी पुत्र की योग्यता मिलती है। मत्स्य यानी माइंड, मत्स्य यानी मछली। तो हमारा ये जो मन है ये संसार रूपी जल में तैरता रहता है, लेकिन जब ये मन माँ के प्रेम रूपी जल में तैर रहा है तो कहते हैं उसको भैरवी पुत्र का योग्यता मिलती है। माँ उसको अपने बच्चे जैसा समझती है इस प्रकार से। और मुद्रा से साधुता मिलती है। मुद्रा यानी, मुद्रा के कई अर्थ हैं। एक तो मुद्रा हम लोग करते हैं, पूजा की मुद्राएं होती हैं, गुरु से सीखना चाहिए। फिर ध्यान की मुद्रा होती है, शांभवी मुद्रा होती है, वो भी गुरु से सीखना चाहिए। उन्मनी मुद्रा होती है, सब गुरु से सीखना चाहिए, ये तो अलग बात है। लेकिन एक मुद्रा होती है धन। पहले के ज़माने में कोई चीज़ लेना होता था तो हम लोग मुद्रा बोलते थे ना, कितने मुद्रा, इसका प्राइस क्या है, बोलेंगे 10 मुद्रा, 10 सोने की मुद्रा, 10 स्वर्ण मुद्राएं। तो मुद्रा यानी धन भी। तो आपका तन मन धन ये लगे माँ के लिए, तो उसको कहेंगे, उससे क्या होता है, साधुता प्राप्त होती है। जब आप दान करते हो, सब कुछ देवी संपदा है ना, तो जब आप दान करते हो तो वो हुआ मुद्रा। तो एक अर्थ ये होता है। दूसरा मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा यानी छाप, मुद्रा छाप, कि आप जब गुरु की परंपरा से जब दीक्षा लेते हो तो आपने गुरु से जो सीखा, तो गुरु की मुद्रण आपके ऊपर, गुरु का छाप लग गया। तो वो छाप से जो पूरा पूजन करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जो चल करके पूजा करता है, तो गुरु की मुद्रा, गुरु की स्टैंप उसके ऊपर लगी होती है, उस परंपरा की स्टैंप लगी होती है। उस परंपरा की मुद्रा से जो पूजा करता है तो माँ प्रसन्न होती है। तो मुद्रा का एक अर्थ ये भी आया। आगे कहते हैं, परेण च महादेवी सायुज्यम लभते नर भक्ति युक्तो यजे देवी तदा प्रसवम प्रजायते। जो इस प्रकार से परम तत्व पंचम है, परम तत्व जो है पंचम, उसको मैथुन भी कहते हैं, कि जहाँ पर आत्मा परमात्मा के मिलन, या जहाँ भक्त का और माँ का बिल्कुल ऐसा सायुज्य, मतलब माँ और मैं बस एक ही है बस। अभी तक आपको लगता है माँ कोई और है, लेकिन आप बोलते हो माँ मेरी, लेकिन माँ से डरते हो। जिस दिन लगेगा माँ मेरी है, मेरे को डर ही नहीं अब, उसको कहते हैं सायुज्य, माँ के जैसे आप हो गए। तो ये होता है ये मैथुन, मिलन, मिथुन, मिथुन यानी जोड़ा, आपका और माँ का पुराना जोड़ा है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, माँ को गा के सुनाओ, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो जब ऐसा प्यार माँ से हो जाता है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये है मैथुन, कि माँ तुम और मैं हमेशा से थे, हमेशा साथ रहेंगे। तो ये जो है ये पंचम परम तत्व, उसको पंचम है। जो ऐसी ऐसी भक्ति करता है तब उसको जाकर के लाभ होता है। और फिर अर्घ देना होता है देवी को। तो भगवान कहते हैं किस चीज़ का अर्घ दिया जाता है, स्वयंभू कुसुमों का। स्वयंभू कुसुम क्या होते हैं, एक तो जो वन में अपने आप पुष्प निकल जाते, एक वो, और दूसरा हमारा जो पवित्र मन, इस मन से जो देवी की अर्चना करते हैं, और कुमकुम और आसव से देवी को अर्घ निवेदित करें। आसव क्या, हमारा ही प्रेम रूपी आसव हम उनको निवेदित करें। उनको विविध उपहार, अन्नादि, खीर और नैवेद्यों से तथा वस्त्रों एवं आभूषणों से देवी की पूजा करके उनके सभी आवरण देवताओं की पूजा करें। अब उसके अंदर भगवान ने उनके आवरण देवताओं का भी नाम ले लिया है, कि इंद्रादि दिक्पाल, उनकी पूजा होती है, और उसके बाद लक्ष्मी सरस्वती की पूजा उनके साथ करना होता है, और फिर उनके साथ होती है अन्नदा, धनदा, सुखदा, जयदा, रसदा, मोहदा, रिद्धिदा, वृद्धिदा, शुद्धिदा, भुक्तिदा, मुक्तिदा, मोक्षदा, सुखदा, ज्ञानदा, कांतिदा, इन 16 महादेवियों की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से उनका पूजन करके उनको पुष्पांजलि प्रदान करते हैं और देवी के स्तोत्र कवच इत्यादि का पाठ करते हैं। और फिर उनको भोग लगाने के बाद उस भोग का कुछ एक अंश जाकर के उच्छिष्ट मातंगी, जो एक स्वरूप है देवी का, शोषिका कहते हैं उनको, तो उनको भी वो भोग देना पड़ता है, क्योंकि वो भोग जीवों के लिए होता है। पंचयज्ञ के हमारे यहाँ विधि बनाई गई कि जानवरों को भी हमको भोग देना है, ये देवी का जो प्रसाद है। तो वो भोग हम लोग उच्छिष्ट चांडालिनी, उनका एक और नाम है मातंगी, उच्छिष्ट मातंगी,
तो उनको जाकर के हम ये भोग लगाते हैं ताकि सब लोगों को ये भोग, ये देवी का प्रसाद मिले। भगवान कहते हैं शक्ति मूलम साधनम च शक्ति मूलम जपादिकम शक्ति मूला जपाश्चैव शक्ति मूलम च जीवनम ऐहिकम शक्ति मूलम च पारत्रम शक्ति मूलकम शक्ति मूलम तपस्सर्वै सर्वम चतुर्वग स्थिते प्रिया। शक्ति ही साधना है और जपादि का मूल है। शक्ति ही जीवन का मूल है और वही यह लोक एवं परलोक का मूल है। शक्ति ही तप का मूल है और हे प्रिय, चारों वर्गों धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी यही मूल है। जड़ और संगम का भी मूल शक्ति ही है। हे देवी, इस तथ्य को न समझ करके पापी लोग निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार साधक को प्रयत्न करके शक्ति का सही रूप से पूजा करना चाहिए। हे देवी, शक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह देवता को ही अर्पित होता है। जिन उद्देश्यों से ये सब दिया जाता है, हे कुलेश्वरी, वे सभी उद्देश्य सफल होते हैं। यह सर्वथा सत्य है। शक्ति के बिना कलयुग में यदि कोई अर्चन वर्चन हो रहा है तो सफल नहीं होगा। इसलिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। शक्ति की पूजा हमेशा करनी चाहिए। हे प्रिय, जिस जिस कामना के लिए शक्ति की पूजा की जाती है उस कामना का पूर्ण होना निश्चित ही है, होता ही है। और पुरस्चरण कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं 1 लाख गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए और फिर उसका हवन करना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। दशांश ये विधि भी गुरु से सीख लेनी चाहिए। और फिर भक्तों को भोग लगाना चाहिए, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूजन का महत्व बताया गया है। और यहाँ हमने तृतीय पटल पूरा किया। अब आगे चतुर्थ पटल में भी माँ कामाख्या के कुछ और मंत्र दिए गए हैं। कामाख्या माँ का एक दूसरा ध्यान दिया गया है जिसको हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। तो यहाँ पर हमने तृतीय पटल पूरा किया। माँ कामाख्या सबका कल्याण करें और माँ कामाख्या आप सबके हृदय में बैठे और आप सबकी इच्छाएं पूरी हो। इसी के साथ यहाँ पर वीडियो रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माँ कामाख्या।